गर्भावस्था के तीसरे महीने में ही सीमा को अचानक पीरियड्स आ गए। यह कैसे हो सकता है? क्या बच्चा गिर गया? उसके मन में डर बैठ गया। लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा कि उसकी बहू कभी गर्भवती थी ही नहीं और न ही किसी तरह का गर्भपात हुआ है। जो रक्तस्राव हुआ वह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया थी। मगर यह सच्चाई उसकी निर्दयी सास कमला देवी को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। वह गुस्से से बहू को घूरने लगी। उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि बहू में पहले जो गर्भावस्था जैसे लक्षण दिखे थे वे सब उसी की करतूत का नतीजा थे। पोते की चाह में सास रोज सीमा को जबरदस्ती तरह तरह के क्षारीय खाद्य पदार्थ खिलाती थी, जिससे उसे उल्टियां और मतली होने लगी। यहाँ तक कि पीरियड्स का देर से आना भी ज्यादा दवाइयाँ और टॉनिक पीने की वजह से हुआ था। सीमा रोते हुए कहती रही, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ। जितना वह सोचती उतना ही उसे अपने हालात पर तरस आता। उसी रात वह गुस्से में सीधे स्टडी रूम में गई, अपने पति अमित की रजाई उठाई और उसे जबरदस्ती कमरे में ले आई। उसने ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में मां नहीं बने, ऐसा नहीं होने देगी। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अमित घर छोड़कर जा चुका था। वह बाहर भागी मगर वह कहीं दिखाई नहीं दिया। इस पल सीमा को लगा कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। रोते बिलखते वह मायके पहुंच गई और अपने पिता रघुनाथ से सारी बात कह दी। बेटी की बात सुनते ही रघुनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तुरंत बेटी को लेकर समधी के घर न्याय मांगने चल पड़ा। सीमा को लगा कि उसके पिता उसका साथ देंगे और सास को समझाएंगे, लेकिन जो हुआ उसने सीमा को तोड़कर रख लिया। पिता ने वहां पहुंचते ही तलाक की बात छेड़ दी और मौका देकर सास से मुआवजे के तौर पर जमीन और पैसों की मांग करने लगा। यह नुकसान तुम्हें भरना होगा, तुम नहीं समझोगी। हमारे पुरखों की सैकड़ों बीघा जमीन ऐसे ही हाथ आई थी। लड़की को मैं अभी अपने साथ ले जा रहा हूँ। उस पल सीमा समझ गई कि वह सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि लालच और स्वार्थ के बीच फंसी एक मोहरा बन चुकी है।